या राम और कृष्ण की बातों को ही कहे तो क्या कहेगा? यही तो कहेगा ना। जो भगवान राम ने जीवन में आदर्श स्थापित किया, जो उन्होंने संदेश दिया, उस पथ पर चलो। जो भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने जिया, उस जीवन आचरण को अपनाओ, वैसा संदेश को जीवन में लाओ। यही तो कहने वाले हैं। जो बुद्ध ने कहा उसके संदेश को जीवन में आचरित करो, यही तो होने वाला। अच्छा, यही उनके प्रति पूजा है, यही आराधना है। अब कोई ये कहे कि मैं उसकी मूर्ति बना दिया हूँ, अब उनके सामने भोग लगा देता हूँ, पूजा आरती कर देता हूँ और फाटक बंद कर देता हूँ, बस उसके बाद चाहे जैसा रहूँ, चाहे जो करूँ, संसारी जीवन जीना है मुझे, तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। आप उनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं तो यही है। मैंने कहा ना, सबका जीवन का स्तर अलग अलग है। ये नहीं है कि आप एक साथ वो सारे सद्गुण ग्रहण कर लें, सारे अवगुण एक साथ हटा दें, ये नहीं है। लेकिन एक संकल्प भाव के साथ जीते हैं, नहीं, मुझे पवित्रता की ओर बढ़ना है, मुझे अच्छाई की ओर बढ़ना है। और ये धीरे धीरे जो मेरी कमजोरियां हैं, और वो कमजोरियां जो मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं अपनी अपनी कमजोरियों को, अपनी अपनी गलतियों को, और कई लोग उसके बारे में हमें संकेत भी करते हैं। अपने ही लोग संकेत करते हैं, अपने ही लोग बताते हैं कि देखो इसको ऐसा नहीं, इसको वैसा मत करो, इसको वैसा मत करो, अपने लोग बताते हैं। अच्छा, ये कब संभव होगा स्वीकारना? जब हमारा मन भी वैसा अच्छा करने का भाव होगा। नहीं तो मन में एक चीड़ होती है, तू बड़ा बताने वाला हुआ, और क्या बोल देते हैं, तू अपना देख, तू अपना देख, तू तेरा देख। नहीं, उनकी सिखावनी, उन्होंने जो कुछ हमें सीख दी है या हमारी गलतियों को उन्होंने बताया, उसने कुछ तो हमें इंडिकेट किया है, कुछ तो हमें सावधान किया है। वो हमें बुरे नहीं लगेंगे फिर, क्योंकि मैं यही तो चाहता था, मैं भी तो यही चाह रहा हूँ, और आपने उसके लिए सहयोग किया है। धन्यवाद का भाव जगेगा। और यदि वो भाव नहीं होगा, पवित्रता की ओर आगे उठने के लिए, सत्य की ओर आगे बढ़ने के लिए, शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, तो दूसरों का जो संदेश है, दूसरों का जो कहना है, उससे आदमी चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है। उनको क्या लगता है, देखो मेरे में गलती निकाल रहा है, मेरी कमियां बता रहा है, अपना तो देखे जरा, भंगार भरा है और मेरी कमियां निकाल रहा है। नहीं, ऐसा मत कहो। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, जो बीड़ी पीने वाला है ना, या तंबाकू खाने वाला है ना, यदि वो इंसान कहता है बीड़ी मत पियो, तो उनकी बात मानना ही चाहिए। वो अनुभव से कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं बीड़ी पी रहा हूं और मैं तकलीफ मैं जानता हूं। अब उनका संदेश तो और बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा आदमी जो बीड़ी पीता ही नहीं, वो कहता है बीड़ी छोड़ दो। अरे तू तो पीता ही नहीं है, तू क्या सही बात बताएगा? इसका मतलब वो पी करके उसका नुकसान समझ रहा है। यदि कोई आदमी में वो त्रुटि हो और फिर भी आपको सावधान कर रहा हो, तब तो भैया और मानने जैसा है वो। मानने क्या जैसा है? इसका मतलब है वो नहीं चाहता कि जो मैं गलती कर रहा हूं वह गलती करो। वो नहीं चाहता है, क्योंकि उस गलती को करके उसके परिणाम को समझ रहा है कि इस गलती करने में कितनी तकलीफ होती है, कितने विषम परिस्थितियां जीवन में आती है। कम से कम ये इंसान तो वो मेरी वाली परेशानी न झेले। सोचो तो कितना हित ऐसी है। तो यदि हम इन बातों को समझ सकें, तो दूसरों द्वारा दिया गया संदेश, दूसरों द्वारा किया गया सावधानी, बताई गई सावधानी, या दूसरों द्वारा हमें जो रोका टोका गया, हमारी गलतियों से अवगत कराया गया, हम उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं, बजाय नाराज होने के। तो मैं कह रहा था, जब हम आपस में
एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और साथ रहते हैं ताकि हम एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। जब नई नई शादी होती है, ऐसे लोगों से जब मिलना होता है या लोग जब मिलने आते हैं, तब भी मैं कहता हूँ ये दोनों को जो संबंध है ना, ये संबंध एक दूसरे के विकास के लिए है। एक दूसरे की व्यवहारिक क्षेत्र में विकास हो और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास हो, साधना के क्षेत्र में विकास हो, हर क्षेत्र में विकास के लिए एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनो सहयोगी। और ये कब होगा? जब आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा। मैं तो सदगुरु कबीर के विचारों के आधार पर कह रहा था, कबीर ने यही कहा है। उन्होंने मनुष्यों से बातें की है, मनुष्यों को संदेश दिया है, मनुष्यों की समस्याओं का समाधान किया है। इसलिए उनका सारा संदेश हम सब के लिए है। हम सब यदि उनके विचारों का अध्ययन मनन करते हैं, पठन करते हैं और श्रवण करते हैं और एक संकल्प भाव लेते हैं, मुझे कबीर विचारों के अनुसार जीना है, मुझे अपने जीवन को पवित्रता की ओर आगे बढ़ाना है। और पवित्रता का मतलब समझ लीजिए, यदि पवित्रता का भाव मन में जगा है तो फिर आप हर क्षेत्र को तरासेंगे, हर क्षेत्र को, हर नुकीलेपन को आप उसको घिसेंगे। जैसे कोई भी मूर्तिकार, अभी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ा था माइकल एंजेलो के विषय में। वो जो इटली के फ्लोरेंस शहर है, रोम से के समान एक दूसरा शहर है, तो वहाँ पर डेविड की एक चौराहे पर मूर्ति बनी है। और वो भी कौन बनवाया था? मेडिसिस नाम का ये जो बहुत धनी आदमी था, उसने उनको काम सौंपा था और उसने कई महीने लगा दिए थे, वर्ष लगा दिए थे उसके उपयुक्त पत्थर ढूंढने के लिए। और जब उन्हें पत्थर मिला, फिर उसको अपने स्टूडियो में मंगा करके 2 साल उसको लगा दिए छीनी हथौड़ी से उस आकृति को लाने में। फिर 2 साल वो छीनी हथौड़ी रख करके केवल घिसने में लगाया, घिसा उसको कागज रेगमल ले करके उसको। और जानते हो क्या हुआ? जब उस मूर्ति का अनावरण किया गया उस चौराहे पर, हजारों लोग इकट्ठे थे, तो कहा जाता है, मैंने पढ़ा है कि कई लोग उस मूर्ति को देख करके, इतनी सुंदर वो मूर्ति आज भी है, इतनी सुंदर मूर्ति लोग देख करके चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कुछ तो बेहोश हो गए। सच कह रहा हूं, गजब है वो मूर्ति। ऐसी सुंदर मूर्ति अद्वितीय है, शायद ही कोई हो पूरी दुनिया में। तो किसी ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाए? माइकल एंजेलो से पूछा, इतनी सुंदर मूर्ति आपने कैसे बनाई है? उन्होंने क्या कहा, मैं तो पहले ही दिन उस पत्थर में, पहले ही दिन मैंने उसमें डेविड को देख लिया था, डेविड को देख लिया था। और फिर उसके बाद मैंने केवल एक ही काम किया था, इस पत्थर में जो डेविड नहीं था ना, उसको निकालना। उस पत्थर में जो डेविड नहीं था, जो उसको छुपाया हुआ था, उस डेविड को, उस अंश को बस निकाल देना था। बस मैंने वही किया। कमाल है। वो सत्य हमारे भीतर है, वो परमात्मा हमारे भीतर है। लेकिन जो परमात्मा के साक्षात्कार में, उसके मिलन में जो भी गलत अंश हैं, उसी को छीन करके निकाल देना है। अनावरण, डिस्कवर। सच क्या है? साधना का मतलब है डिस्कवर कर देना, अनावरण कर देना, खोल देना, तो सत्य प्रकट हो जाता है। मैं कितनी बार ये सत्संग में कहता हूँ, आप यहाँ बैठे हैं और आपसे अलग कहीं सत्य रखा है जिसको खींच के ले आओ। वहाँ पर कोई परमात्मा बैठा है जिसको अंदर लाके फिट करो।
वहाँ कहीं शांति रखी है, सुख रखा है जिसको ला करके अंदर में ऐसे मर्ज कर दो? ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ लाना पड़े और अंदर में सेट करना पड़े। चाहे वो जितना प्रियकर हो, सुंदर चीज हो, यदि उसे आप अपने भीतर लाए, अपने पास लाए, एक दिन तो आएगा उसको छोड़ना पड़ेगा।